मेरे हीरो के बारे में अगर उल्टी सीधी बातें कही ना तो यही उल्टा करके सीधा कर दूंगी। वो मेरी माँ की चॉइस है और वो गलत हो ही नहीं सकते। समझ में आया? क्या समझाऊं? सुनो, मेरी मदद तो करो। आराम से। थैंक यू। अरे सुनो, मेरा घुटना दर्द हो रहा है ना, तो बस थोड़ी देर दबा देना। और हाँ, पानी जरा ध्यान से गिराना। पिछली बार मेरी ड्रेस पे छींटा गिर गया था। ठीक है? जी, जो हुक्म रानी साहिबा। ध्यान रखा। आरा से काम करवाएंगे। सब मेरी गलती है। पता नहीं मैंने दीदी से क्यों कहा कि संतोष को गाड़ी से उतार दे। ना वो खुद ड्राइव करती और ना ही एक्सीडेंट होता। वहाँ मेरी बहन मौत के मुंह में पहुंच गई है और इससे कुछ नहीं हुआ। ये मेरा सौतेला भांजा पता नहीं कौन सा कवच पहन के पैदा हुआ है, वरना ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दम पर ये दो बार बच गया। उठ जाओ। अरे उठ जाओ। फिर से मेरे सपने के बीच। उठ जाओ, तैयार होना है ना। पता है कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं तुम्हारा डांस देखने। आज के प्रोग्राम के बाद तुम्हारा नाम पूरे शहर में बॉलीवुड का उभरता सितारा तारा। तारा का सफर आज से शुरू होने वाला है ना। मासी, वैसे आप भी किसी डांसर हीरोइन से कम नहीं लग रही है। क्या बात है? चल हट, तू अपने सितारा बनने के बारे में सोच। आज के प्रोग्राम के बाद तू कोलकाता में हिट, मुंबई में सुपर हिट। माँ, आज एक छोटा सा चमत्कार कर दो। किसी भी तरह मेरे हीरो को यहाँ खींच ले आओ। अगर आज वो आ गया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें दामाद भी पसंद आया और हमारी जोड़ी भी। और अगर वो यहाँ नहीं आया तो मैं तो अरे ये किस चीज की परेड चल रही है यहाँ? आप सब पीछे वाली ग्रुप डांसर इन कपड़ों में डांस करेंगी? अरे चलो छोड़ो। माँ, ये सब देखो, ये सारे सामान मेरे लिए है। आज तो तारा ऐसा सजेगी कि पानी में आग लगा देगी। बिल्कुल आग लगाना और जी भर के सजना भी। पर जल्दी करना, हाँ 5 मिनट है तेरे पास। कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं ना। कस्टमर्स?
मेरी नूतन माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वो हमारी फैमिली का वो मजबूत पिलर है जिसकी वजह से वो घर है। और अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो सब बिखर जाएगा माँ। अगर उनकी सांसें कम पड़ रही है ना तो मेरे ले लो, बस उन्हें बचा लो माँ। मेरा वादा है तुमसे, जिस दिन मेरी नूतन माँ अपने पैरों पे चल के घर लौटी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। और हाँ, जिसने भी मेरी नूतन माँ का भला चाहा, मेरी दुआ है कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। उस लड़की का नाम तारा है, दीदी को ट्रेन में मिली थी। दीदी के स्टाफ से पूछो, मैनेजर से, सेक्रेटरी से, हेयर ड्रेसर से, उनके पास उसकी कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ ठीक है माँ शिवानी, बट उस लड़की को ढूंढ क्यों रही है माँ? What's special about her? कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आज किसी का सर फूटेगा, किसी की टूटेगी हड्डी। तो आ, देखते हैं किसमें कितना दम। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो उस लड़की को, उसके पैरों में रस्सी बांध कर घसीटते हुए ले आओ उसे। माशी, तुम्हारे मुस्टंडे कम पड़ गए हैं, और लोग को बुला लो। छेड़ लो इसे, तभी पकड़ में आएगी। पकड़ो उसे। ये कैसी स्क्रिप्ट लिख रही हो माँ? ऐसे पॉइंट पे ही तो हीरो की एंट्री होती है ना। मेरा हीरो क्या ट्रैफिक में अटक गया है? अरे क्या हो गया? इसे भी अभी खराब होना था, क्या करूं? झुमका बहुत हो गई कबड्डी, अब खो खो। एक पैर कब्र में है और दूसरे पैर से लंगड़ी मार रही हो। वाह, बहुत नचाया तूने हमें, अब तू नाचेगी। तेरी हेकड़ी निकालनी ही पड़ेगी। अपने जोक्स को आराम दे और खुद को भी देख ना कैसा हाँप रहा है तू। अरे नहीं नहीं थम्मी, भाग दौड़ की प्रैक्टिस तो रखनी पड़ेगी ना। वो ब्रो इन लॉ ने बोला है कि हमको किसी को ढूंढना है, हमको एक असाइनमेंट मिला है। वो आपने कहा था क्या प्रतीक को किसी को ढूंढने के लिए? क्या ये हाँ, तू ये परी महल की असली मालकिन को ला दे। कुछ तो नाम बताया था, किसका नाम बोला था, किसका नाम बोला था? दीदी, तुम्हारे स्टाफ से भी पूछ लिया, लेकिन उन लोगों को उस लड़की के नाम के अलावा कुछ नहीं पता। और रोनो ने, उसने कहा था अपने लड़कों को कि पूरे शहर में उस लड़की को ढूंढे। वो लड़की कहीं नहीं मिली दीदी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं मिल रही? उस लड़की को ढूंढना ही होगा। वो लड़की चाहिए मुझे महिमा। We have to find her. There is no other option. कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नूतन माँ,
नूतन माँ। प्रतीक बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? माँ मैं ठीक हूँ। आप कैसी है अब? कैसा फील कर रही है आप? ठीक हूँ। पता है मैं मंदिर गया था, मैंने आपके नाम की पूजा भी कर ली। पर बेटा ये कैसे हुआ? मैं प्रसाद गाड़ी में भुलाया माँ। क्यों फोन बिलीव किया वो आज? उस आफत से फिर पाला पड़ा मेरा आज। वही जिसने ट्रेन में आपको परेशान किया और तारापीठ में मुझे। क्या थे आपको? वो लड़की तारा? हाँ। प्रतीक वही लड़की जो अटक अटक की बात करती है? जी। कहाँ है वो प्रतीक? कहाँ है? लड़की तो है ही नहीं। लगता है दादा बाबू मैडम की वजह से ज्यादा ही परेशान है, तो पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ए लड़की, उठ उठ। दादा बाबू की इतनी महंगी गाड़ी के सीट कवर पे तू अपने गंदे पैर लेकर सो रही है? हाँ? और ये तेरे झालर वाले कपड़े देखकर ना तेरी औकात का पता चल रहा है। बहुत बोलते हो तुम अंकल। मैं बात कर रहा हूँ और तू उबासी ले रही है। तो बासी भी क्या तुमसे पूछ के लूंगी? कहीं के मिनिस्टर लगते हो? मतलब मेरा हीरो भाग गया और उसने अपनी जगह तुम्हें यहाँ भेज दिया। तू दादा बाबू को हीरो बोल रही है? हाँ? अरे वो क्यों भागेंगे? तू भागेगी। जब पुलिस का झापड़ पड़ेगा ना कान के नीचे तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे संतोष दा, लड़की को क्यों डांट रहे हो? गाड़ी तो लॉक थी ना, जबरदस्ती तो नहीं घुसी होगी। अरे दादा बाबू ने बिठाया होगा ना प्राइवेट टॉक के लिए। एक तो बिना गर्लफ्रेंड का आदमी, ऊपर से करोड़पति। कभी ना कभी बैग तो जाता है ना। हाँ? भैंस की पूंछ पे बैठी हुई मक्खी मेरे हीरो के बारे में अगर उल्टी सीधी बातें कही ना तो यही उल्टा करके सीधा कर दूंगी। वो मेरी माँ की चॉइस है और वो गलत हो ही नहीं सकते। समझ में आया? तो समझाऊं?